एकजुट ने बर्बाद किया परिवार। एक छोटे से शहर में रमेश अपनी पत्नी सुनीता, बड़े बेटे अंकित और छोटे बेटे रोहित के साथ रहता था। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन घर में प्यार, विश्वास और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। रमेश एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। दुकान से जितनी कमाई होती, उसी से पूरे परिवार का गुजारा चलता। दोनों बेटे पढ़ाई में अच्छे थे। अंकित शांत स्वभाव का, मेहनती और जिम्मेदार था, जबकि रोहित थोड़ा चंचल था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। रमेश हमेशा कहा करते थे, इस घर की सबसे बड़ी दौलत हमारा विश्वास है। जिस दिन यह टूट गया, उस दिन सब कुछ बिखर जाएगा। समय बीतता गया। अंकित ने कॉलेज पूरा किया और पिता की दुकान संभालने लगा। उसकी मेहनत से दुकान वाले पहले से अच्छी चलने लगी। रोहित शहर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। परिवार के सपने बड़े थे। रमेश चाहते थे कि दोनों बेटे मिलकर दुकान को बड़ा व्यापार बना दे। एक दिन रमेश को अपने पुराने दोस्त से एक बड़ा व्यापारिक प्रस्ताव मिला। अगर वे थोड़ा निवेश कर लेते तो उनका कारोबार कई गुना बढ़ सकता था, लेकिन उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी। उन्होंने अपनी वर्षों की जमा पूंजी और थोड़े उधार के पैसे लगाकर व्यापार शुरू कर दिया। शुरू के कुछ महीने बहुत अच्छे रहे। परिवार को लगा कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। इसी दौरान दुकान पर काम करने वाला एक कर्मचारी महेश लालच में आ गया। उसे लगा कि अगर परिवार के बीच विश्वास टूट जाए तो उसे फायदा होगा। उसने एक साल चली रोज दुकान के हिसाब किताब में छोटी छोटी गड़बड़ियां करने लगा और धीरे धीरे शक का माहौल पैदा कर दिया। एक शाम रमेश ने देखा कि दुकान के केस से 50,000 रुपये गायब है। उन्होंने पूरा हिसाब देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। महेश ने मौका देखकर धीरे से कहा, मालिक, मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन पिछले 2 दिनों से अंकित ही केस संभाल रहा था। रमेश चौंक गए। उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, लेकिन अचानक उनके मन में शक का एक छोटा सा बीज पड़ गया। उसी रात महेश ने रोहित को अलग से कहा, भैया, मुझे तो लगता है बड़े भैया आप सबसे कुछ छिपा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से उन्हें पैसे निकालते देखा था। रोहित पहले तो हंसकर टाल गया, लेकिन जब उसने पिता को परेशान देखा तो उसके मन में भी सवाल उठने लगे। अगले दिन घर में पहली बार ऊंची आवाजें सुनाई दी। रमेश ने अंकित से पूछा, सच सच बता, पैसे कहाँ गए? अंकित यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, पिताजी, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, लेकिन उस दिन पहली बार उसके सच से ज्यादा झूठ पर विश्वास कर लिया गया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। माँ सुनीता दोनों बेटों के बीच बढ़ती दूरी देखकर हर रात रोती थी। रोहित भी अपने बड़े भाई से पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था। अंकित अंदर ही अंदर टूट रहा था। जिस परिवार के लिए उसने दिन रात मेहनत की, वही परिवार आज उसकी ईमानदारी पर सवाल उठा रहा था। कुछ दिनों बाद व्यापार में भी भारी नुकसान हो गया। उधार देने वाले लोग रोज घर आने लगे। बैंक की किस्तें रुक गए। रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली। घर की खुशियां जैसे किसी की नजर लगने से खत्म हो गई। एक रात अंकित चुपचाप अपना बैग उठाकर
घर छोड़ने लगा। माँ ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए पूछा, बेटा कहाँ जा रहा है? अंकित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माँ, जिस घर में मेरे सस पर विश्वास नहीं रहा, वहां मेरा रहना बोझ बन जाएगा। अगर मैं यहीं रहा तो हर दिन सबको मेरी शक्ल में एक शोर दिखाई देगा। शायद मेरा चले जाना ही इस घर के लिए बेहतर है। माँ फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अंकित बिना पीछे देखे घर से निकल गया। उसके जाने के बाद घर की हालत और बिगड़ गई। दुकान लगभग बंद होने लगी। पिता दिन प्रतिदिन बीमार रहने लगे। रोहित के मन में भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे बार बार अपने भाई का रोता हुआ चेहरा याद आता। उसे महसूस होने लगा कि कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। अंकित के घर छोड़ने के बाद जैसे उस परिवार की खुशियां भी उसके साथ चली गई। दुकान पर ग्राहक कम आने लगे। रमेश का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने लगा। जो इंसान कभी पूरे मोहल्ले में अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, वही आज हर समय चिंता में डूबा रहता था। सुनीता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। घर में पहले जैसा जहां हंसी गूंजती थी, वहां सब सन्नाटा रहता था। रोहित खुद को इस हालत को जिम्मेदार मानने लगा। उसे हर रात अपने बड़े भाई की बातें याद आती। मैंने एक रुपया भी नहीं लिया। अब उसे लगने लगा था कि शायद उसने बिना सच जाने अपने ही भाई पर शक करने के बहुत बड़ा पाप कर लिया। उधर अंकित शहर पहुंच गया। उसके पास न नौकरी थी, न रहने की जगह। कुछ दिन उसने मंदिर के बाहर बैठकर लोगों की मदद की और बदले में जो मिलता उसी से पेट भरता। फिर उसे एक गोदाम में सामान उठाने का काम मिल गया। दिन भर कड़ी मेहनत करता और रात को एक छोटे से कमरे में सो जाता। उसके मन में अपने परिवार की याद हर पल रहती थी, लेकिन उसने कभी उन्हें फोन नहीं किया। उसे लगता था कि जिस दिन सच सामने आएगा उसी दिन वह लौटेगा। इधर गांव में एक दिन महेश जल्दी जल्दी दुकान का पुराना रजिस्टर छिपा रहा था। रोहित किसी काम से दुकान पर आया और उसने महेश को घबराया हुआ देखा। महेश उसे देखते ही रजिस्टर लेकर बाहर निकलने लगा। रोहित को शक हुआ। उसने महेश को रोक लिया। दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी रजिस्टर नीचे गिर गया और उसमें से कुछ पुराने बिल और बैंक की रसीदें बाहर निकल आई। रोहित ने जब रसीदें देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन रसीदों में साफ पता चल रहा था कि दुकान के पैसे अंकित ने नहीं, बल्कि महेश ने धीरे धीरे कई महीनों में अपने खाते में जमा किए थे। रोहित ने गुस्से में महेश का कॉलर पकड़ लिया। पहले तो महेश झूठ बोलता रहा, लेकिन जब लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई तो वह टूट गया। रोते हुए उसने कहा, हाँ, मैंने ही पैसे चुराए थे। मुझे लगा अगर परिवार के बीच विश्वास टूट जाएगा तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मैंने ही मालिक के मन में अंकित के खिलाफ झूठ बोला, बताया। यह सुनते ही रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश वही कुर्सी पर बैठ गए। उनके हाथ कांपते रहे। उन्होंने सिर पकड़ लिया और बस इतना कहा, मैंने अपने ही बेटे पर भरोसा नहीं किया। मैंने अपने घर की नींव खुद तोड़ दी। महेश
को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन उससे भी बड़ा दर्द रमेश के दिल में था। वह हर दिन खुद को दोष देते। उन्होंने पूरे गांव के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने बेटे के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब पूरे परिवार के सामने सिर्फ एक ही सवाल था, अंकित कहाँ है? रमेश, सुनीता और रोहित उसे ढूंढने शहर शहर भटकने लगे। बस अड्डों पर, फैक्ट्रियों में, होटलों में, हर जगह उसकी तस्वीर दिखाते। कई दिन बीत गए लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आखिर एक दिन एक बूढ़े चौकीदार ने तस्वीर देखकर कहा, यह लड़का सामने वाले गोदाम में काम करता है। तीनों भागते हुए गोदाम पहुंचे। वहां अंकित बोरे उठा रहा था। उसके कपड़े पुराने हो चुके थे, हाथों में साले थे और चेहरा धूप से काला पड़ गया था। जैसे ही उसने अपने माता पिता को देखा, उसके कदम वही रुक गए। रमेश दौड़कर उसके पास पहुंचे और बिना कुछ कहे उसके पैरों में गिर पड़े। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने एक झूठ पर विश्वास करके अपने सच्चे बेटे को खो दिया। मैं पिता कहलाने के लायक भी नहीं रहा। अंकित यह देखकर रो पड़ा। उसने तुरंत अपने पिता को उठाया और गले लगा लिया। माँ सुनीता भी दोनों को पकड़कर फुट फुट कर रोने लगी। रोहित अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसने कहा, भैया, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने अपने ही भाई पर भरोसा नहीं किया। अंकित ने रोहित को गले लगाते हुए कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन परिवार वही होता है जहां गलती के बाद रिश्ते नहीं टूटते बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। उस दिन पूरा परिवार एक साथ घर लौटा। गांव के लोगों ने उसका स्वागत किया। रमेश ने दुकान फिर से शुरू की, लेकिन इस बार उन्होंने सबसे पहले दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, रिश्ते विश्वास से चलते हैं, शक से नहीं। अंकित ने व्यापार को फिर से संभाला। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने कुछ ही वर्षों में दुकान को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। रोहित भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता का हर कर्ज चुका दिया। माँ के चेहरे पर फिर वही मुस्कान लौट आई जो वर्षों पहले खो गई थी। कई साल बाद एक स्कूल के कार्यक्रम में अंकित को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। बच्चों ने उससे पूछा, सर, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या है? अंकित मुस्कुराया और बोला, झूठ कभी कभी कुछ समय के लिए जीतता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सच की चाल भली धीमी हो, उसकी जीत हमेशा होती है। और याद रखिए, अगर परिवार में विश्वास टूट जाए तो सबसे बड़ा महल भी बिखर जाता है, लेकिन जब सच लौट आता है तो टूटा हुआ परिवार भी फिर से खड़ा हो सकता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि विश्वास, पछतावे, क्षमा और परिवार की असली ताकत को महसूस किया था। शिक्षा, एक झूठ पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है, लेकिन एक सच रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। इसीलिए कभी भी बिना सत्य जाने अपनों पर शक मत कीजिए। विश्वास हर रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी है।